हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023। तो रिसेंटली ये बिल राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा द्वारा पास किया गया है, जिस पर काफ़ी सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया है। बहुत सारे इंडस्ट्री के जो आपके क्रिटिक्स हैं उनके द्वारा कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं, कुछ कंसर्न्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, उनके ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पर उठाए गए हैं। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि जीएस2 में आपका जो गवर्नेंस का टॉपिक आता है तो उसमें ई गवर्नेंस इनिशिएटिव यहाँ पर हम इसे मान सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जीएस3 की अगर हम बात करें तो साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, क्या की फीचर्स हैं इस नए बिल के, जो कि अब डेफिनेटली एक्ट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन की ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस स्लीपी क्लासेस द्वारा सभी कोर्सेज पर, यूपीएससी या फिर स्टेट स्पेसिफिक जो कोर्सेज हैं सभी पर 15% का डिस्काउंट यहां पर दिया जा रहा है। ये कूपन कोड आप यहां पर यूज कर सकते हैं। टिल 26 दिसंबर ये कोड आपका वैलिड है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार के न्यूज आर्टिकल्स आपने डेफिनेटली देखे होंगे अक्रॉस द इंटरनेट, अक्रॉस द पब्लिकेशंस, कि भैया ये नया बिल यहाँ पर पास किया गया है जिसकी वजह से कुछ चेंजेस यहाँ पर आए हैं हमारे टेलीकॉम सेक्टर में। एंड उसके लिए दोनों पर्सपेक्टिव्स देखने को मिल रहे हैं कि भैया कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। शायद कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका पूरा टेलीकॉम सेक्टर है जिसे एक मच नीडेड ग्रोथ यहाँ पर चाहिए, वो भी यहाँ पर हम देख पाएंगे। बट वहीं ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने यहाँ पर अपनी पावर्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो क्या है टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023? तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, पास भी हो गया एंड राज्यसभा में पास हुआ। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं कि जो सस्पेंशन यहाँ पर एमपीज का हुआ है, 140 प्लस एमपीज का जो यहाँ पर सस्पेंशन हुआ है, उसकी वजह से ये बिल आपका दोनों ही लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा में पास कर दिया गया विद द गुड मेजॉरिटी, राइट। पर चलो वो अलग बात है कि किस प्रकार की पावर्स वहां पर पार्लियामेंट में यूज की जा रही है, किस वजह से उनका सस्पेंशन वहां पर हुआ। बट कहीं ना कहीं इस पर यह कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन का जो व्यू पॉइंट था जो कि इस बिल के लिए जरूरी था वो यहां पर नहीं मिल पाया, और ना ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए इस बिल को इतना समय यहां पर दिया गया। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023 का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो 3 पुराने आपके एक्ट्स हैं या जो 3 पुराने लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स जो पहले यहां पर लाए गए थे उन्हीं को ही फर्दर रिफॉर्म करते हुए ये आपका टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023 का ऐड किया गया है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट ऑफ 1933। अब देखो दोनों ही आपके कॉलोनियल पीरियड के यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एंड टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट ऑफ 1950। तो 2022 में भी इसका ड्राफ्ट बिल यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। अब फर्दर फाइनल बिल यहां पर इंट्रोड्यूस करते हुए इसे एक्ट में भी कन्वर्ट करने की बात की जा चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी लोकसभा और राज्यसभा की पास हो चुका है। तो अब बस प्रेसिडेंट की इस पर मोहर लगनी है। चलिए अब वो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको पता होनी जरूरी है कि क्या की फीचर्स हैं इस नए बिल के। तो टर्न बाय टर्न हमारे एक फीचर को यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या, ऑथोराइजेशन फॉर टेलीकॉम रिलेटेड एक्टिविटीज। कि पहले लाइसेंस वाला सिस्टम यहां पर देखने को मिल रहा था, अब वो ऑथराइजेशन वाले सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है कि यहां अब केंद्रीय सरकार से ऑथराइजेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी यदि कोई भी इस प्रकार की टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ऑपरेट करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, या अपनी जो भी उनके द्वारा नेटवर्क सेट किए गए उन्हें एक्सपैंड यहां पर करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके का रेडियो इक्विपमेंट भी अगर आप पोजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहां आपको ऑथराइजेशन सीक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी एग्जिस्टिंग लाइसेंसेस हैं जो कि ऑलरेडी यहां पर ग्रांट किए जा चुके हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए, तो उनको क्या बोला गया है कि जितने समय के लिए ग्रांट किए गए हैं तब तक वो वैलिड रहेंगे, या जिन पर पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है उन पर 5 साल तक वो लाइसेंस वैलिड रहेंगे। उसके बाद वो लाइसेंस वहां पर खत्म हो जाएगा एंड फिर सरकार से यहां पर हर बार ऑथराइजेशन यहां पर लेनी पड़ेगी अपने नंबर ऑफ एक्टिविटीज के लिए। अगर आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यदि आप चाहते हैं कि एक्सपेंशन करना चाहते हैं आप अपने टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स की, उसके लिए भी आपको यहां पर ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, एंड रेडियो इक्विपमेंट्स के पोजेशन के लिए भी। ठीक है, तो ये एक सबसे पहला पॉइंट यहां पर देखने को मिला। अच्छा, सेकंड यहां पर क्या बात हुई कि जो असाइनमेंट यहां पर की जाएगी स्पेक्ट्रम की, तो ये तो आपको पता ही है कि जो आपके स्पेक्ट्रम्स की असाइनमेंट की जाती है ऑक्शन बेसिस पर यहां पर की जाती है। तो वही चीज यहां पर भी कहा गया कि स्पेक्ट्रम असाइन किया जाएगा ऑक्शन बेसिस पर ही, एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफाइड यूजेस, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर एलोकेशन यहां पर की जाएगी। सरकार खुद यहां पर चूज करेगा कि किस
सर्विसेज, किस प्रकार की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को वो यहां पर हायर करना चाहते हैं, तो उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस की एलोकेशन यहां पर कह रहे हैं। ऑक्शन बेसिस पे नहीं होगी, वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर होगी कि सरकार यहां पर खुद चूज करेगी। तो ऐसे कौन से स्पेसिफाइड पर्पसेस हैं, उनके लिए पॉइंट रखा गया नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फॉरकास्टिंग, ट्रांसपोर्ट, सैटेलाइट सर्विसेज जैसे कि आपका डीटीएच हो गया, सैटेलाइट टेलीफोनी यहां पर हो गया, बीएसएनएल, एमटीएनएल, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज हो गया। अब इसमें मेजर पॉइंट क्या है कि सैटेलाइट सर्विसेज को भी अब यहां पर ऐड किया गया है, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट किस वजह से हो जाता है, हमारे स्पेस सेक्टर से रिलेटेड जो भी यहां पर कंपनीज ग्रो करना चाहती हैं तो उनको भी यहां पर एक तरीके से ऐड कर दिया गया है कि उनके केस की जो सर्विसेज, जो सैटेलाइट सर्विसेज, जो आपके सैटेलाइट टेलीफोन्स यूज किए जाते हैं डिफेंस पर्पसेस के लिए भी, तो उस केस में जो यहां पर स्पेक्ट्रम असाइन किया जाएगा वो एलोकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर यहां पर की जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो केंद्रीय सरकार है वो परमिट कर सकती है कि भैया शेयरिंग भी कर सकते हैं आप स्पेक्ट्रम की, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं कि अगर आपको स्पेक्ट्रम की जरूरत नहीं है तो आप किसी और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को वहां पर दे दीजिए, लीज पर भी दे सकते हैं या फिर आप सरेंडर भी कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये छोड़ दिया गया है कि उनके द्वारा किस प्रकार के डिसीजंस इन द फ्यूचर इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में यहां पर लिए जाएंगे। तो ये रहा आपके लिए पॉइंट नंबर 2 जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर आती है बात पावर्स ऑफ इंटरसेप्शन एंड सर्च। अब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक पर्टिकुलर क्लॉज है जिसकी वजह से बहुत सारे इंडस्ट्री के जो स्पेशलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि यहां पर सरकार अपनी पावर्स का मिसयूज कर रही है। यहां पर सरकार ने क्या बोला है, मैसेजेस या फिर जो क्लास ऑफ मैसेजेस है बिटवीन 2 और मोर पर्सन वो इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं, मॉनिटर भी किए जा सकते हैं, ब्लॉक भी किए जा सकते हैं। वो मैसेजेस आपके ब्लॉक भी किए जा सकते हैं ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। अब वो सर्टेन ग्राउंड्स यहां पर क्या कहा गया कि सच एक्शंस मस्ट बी नेसेसरी, कब कि अगर वहां पर हम पब्लिक सेफ्टी के इंटरेस्ट में अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, पब्लिक इमरजेंसी के इंटरेस्ट में यहां पर कोई डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, या फिर कौन से इंटरेस्ट जो कि स्पेसिफाइड किए गए हैं ऑन द ग्राउंड्स इंक्लूड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राइट, प्रिवेंशन ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, कि अगर आपको लगता है कि भैया किसी प्रकार के ऑफेंसेस यहां पर हो सकते हैं, किसी प्रकार की मिसडूइंग यहां पर हो सकती है, तो उस केस में भी पहले भी सरकार उन मैसेजेस को इंटरसेप्ट, मॉनिटर एज वेल एज ब्लॉक भी कर सकती है, या फिर पब्लिक ऑर्डर सेट करने के लिए। तो एक बहुत ही ब्रॉड बेस्ड डेफिनेशन यहां पर देते हुए सरकार ने यह पर्टिकुलर स्टेप यहां पर लिया है कि उनके द्वारा इस प्रकार की मॉनिटरिंग की जा सकती है। और ये जितने भी आपके एक्शंस हैं दे विल बी सब्जेक्टेड टू प्रोसीजर, सेफगार्ड्स एंड ड्यूरेशन, जो कि सरकार वहां पर डिसाइड करेगी कि किस प्रकार से ये इंटरसेप्ट किए जाएंगे, कौन कौन से नेसेसरी स्टेप्स यहां पर लिए जाएंगे और कितने समय तक ये यहां पर लिए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि सरकार को लगता है कि कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जिनका सेटअप है, तो सरकार उस पर्टिकुलर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक ओवर भी कर सकती है, टेम्पररी पोजेशन भी वहां पर ले सकती है उन इंफ्रास्ट्रक्चर का, उन नेटवर्क का, उन सर्विसेज का, अगर किसी भी प्रकार की पब्लिक इमरजेंसी या फिर पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड कोई कंसर्न वहां पर अराइज होते हैं। तो अगेन सरकार के पास यहां पर और पावर दे दी गई। उसके अलावा क्या बोला गया कि एक ऑफिसर यहां पर ऑथराइज किया जाएगा सरकार द्वारा, जिसके पास क्या पावर्स हैं कि वो प्रेमिसेस या फिर व्हीकल सर्च कर सकता है कि क्या किसी के पास किसी भी प्रकार का अनऑथराइज्ड टेलीकॉम नेटवर्क या फिर इक्विपमेंट अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो कंप्लीटली यही एक पर्टिकुलर ऐसा क्लॉज है जिसके कंटेक्स्ट में बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि यहां पर सरकार द्वारा अपनी पावर्स का मिसयूज किया जा रहा है, या उस प्रकार से शायद जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स रहते हैं उन्हें यहां पर कहीं वायलेशन वहां पर देखने को मिल रही है। किस प्रकार से, अगर हम प्रेस के बारे में बात करें, ठीक है, जो आपका पूरा एक नेटवर्क यहां पर सेट हो चुका है हमारे देश में, इस प्रकार से जो हमारी पूरा प्रेस नेटवर्क यहां पर काम करता है, तो डेफिनेटली उनके भी मैसेजेस फिर यहां पर इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं अगर किसी भी प्रकार के क्लॉज यहां पर वैलिड रहते हैं। ठीक है, कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के चक्कर में, या फिर आपका प्रिवेंशन ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस की हम पहले से प्रिवेंट करना चाहते हैं कि किसी प्रकार का ऑफेंस यहां पर ना हो, तो इन केसेस में जो आपकी प्रेस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो रिपोर्टर्स हैं या जितने भी आपके विसल ब्लोअर्स हैं, उनके लिए फिर थोड़ी सी दिक्कत यहां पर देखने को मिलेगी। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, यूजर्स के प्रोटेक्शन के लिए यहां पर क्या बात बोली गई कि यहां पर यूजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रायर कंसेंट लेना जरूरी है यूजर का, कि जब भी एडवर्टाइजमेंट वाले मैसेजेस आते हैं तो वो तभी आपको आएंगे जब उसका आप कंसेंट यहां पर देंगे। डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्स यहां पर मेंटेन करने की और क्रिएशन करने की यहां पर बात की गई है। तो ये जो डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्स हैं ये पहले भी मेंटेन किए गए थे, बीएसएनएल द्वारा यहाँ पर इनकी शुरुआत की गई थी, काफ़ी इफेक्टिव देखने को मिला था, बट उसके बाद अगेन एज सच कोई मेजर इसके ऊपर डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हो पाई। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी यूजर्स यहाँ पर रिपोर्ट करना चाहते हैं किसी प्रकार के स्पेसिफाइड मैसेजेस या फिर मालवेयर से रिलेटेड मैसेजेस, तो उनके लिए भी एक मैकेनिज्म यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो यूजर्स की प्रोटेक्शन के लिए ये पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके एंटिटीज हैं जो कि इस प्रकार के टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि भैया आपको एक ऑनलाइन मैकेनिज्म यहां पर सेट करना पड़ेगा, जिसके तहत यदि यूजर्स को किसी भी प्रकार के ग्रीवेंसेस हैं तो वो उन ग्रीवेंसेस को यहां पर रजिस्टर कर सकें और उनका रिड्रेसल एक टाइम बेस्ड मैनर में यहां पर किया जा सके। ठीक है, तो ये यूजर बेस्ड यहां पर आई बात। अब आती है बात राइट ऑफ वे। अब राइट ऑफ वे बेसिकली क्या है कि यदि कोई भी टेलीकम्युनिकेशंस की प्राइवेट कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना चाहती है, ठीक है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी नई एडवांसमेंट यहां पर करना चाहती है, तो उस समय पे पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्रॉपर्टी को वहां पर वो यूज कर सकती है। ठीक है, जैसे अगर आपके ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का वहां पर केबल वगैरह वहां पर डालनी है किसी भी रोड के अलॉन्ग, तो वहां पर इनके द्वारा क्या किया जाता है, खुदाई की जाती है, फिर ऑप्टिकल फाइबर वहां पर डाली जाती है, तो उसे हम कहते हैं राइट ऑफ वे। तो ये प्रोवाइड किया जाना चाहिए ऑन अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस टू द एक्सटेंट पॉसिबल, कि यहां पर यदि किसी पर्टिकुलर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के पास ऑथराइजेशन है कि वो उस प्रकार से अपने टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज लोगों तक पहुंचा सकती है, स्पेक्ट्रम उन्हें एलोकेट हो चुका है, तो उस केस में उनके पास ये हक है कि वो पब्लिक या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज कर सकती है अपने टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उन्हें वहां पर हक मिलेगा उस तरीके का। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफी एक एसेंशियल स्टेप यहां पर लेने की बात की जा रही है। काफी इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने स्टेप को बहुत सराहनीय तरीके से देखा है कि हाँ, इससे हम थोड़ी और अच्छे तरीके से यहां पर डेवलपमेंट कर पाएंगे, अपना नेटवर्क जो है उसे और अच्छे तरीके से यहां पर एक्सपैंड कर पाएंगे। और इससे रिलेटेड जो आपके चार्जेस यहां पर रखे जाते हैं, अब राइट ऑफ वे चार्जेस भी तो पे करने पड़ेंगे। यदि टेलीकम्युनिकेशन कंपनी यहां पर किसी भी तरीके से पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज करना चाह रही है, उसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहां पर यूज करना चाह रही है, तो उस केस में उन्हें चार्जेस भी यहां पर पे करने पड़ेंगे। तो वो चार्जेस की भी स्ट्रीमलाइनिंग यहां पर करने की बात की गई। चलिए फिर यहां पर बात आती है ट्राई से रिलेटेड। ठीक है जी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसकी स्थापना की गई थी 1997 के एक्ट के हिसाब से, ध्यान रखना इन पॉइंटर्स को भी। ठीक है, तो यहां पर उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी थोड़ी क्लैरिटी प्रोवाइड की गई कि यहां पर जो आपके इंडिविजुअल्स की अपॉइंटमेंट की जाएगी, तो बिल ने उसे अमेंड किया है हमारे ट्राई एक्ट को और कहा है कि उन इंडिविजुअल्स की यहां पर अपॉइंटमेंट की जाएगी, उन्हें अलाउ किया जाएगा जिनके पास एटलीस्ट 30 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है कि एज अ चेयरपर्सन यहां पर सर्व कर सकते हैं, या एटलीस्ट 25 ईयर्स का यहां पर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में, और वो उस हिसाब से यहां पर एज अ मेंबर यहां पर सर्व कर सकते हैं। तो अगेन थोड़ी सी क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेटरी बॉडी यहां पर दी गई। अच्छा, फिर यहां पर इनिशिएटिव आता है डिजिटल भारत निधि का। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ये स्टैब्लिश किया गया था अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, जिसका ऑब्जेक्टिव नाम से क्लियर हो रहा है कि यहां हम अपनी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को अंडर सर्व्ड एरियाज तक लेके जाना चाहते हैं जहां पर उस प्रकार की अभी एक्सेसिबिलिटी नहीं पहुंच पाई है। तो उसी के आधार पर यहां पर बोला गया कि ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है इसे हम रिटेन तो कर रहे हैं, बट यहां पर इस फंड को रीनेम किया जा रहा है टू द डिजिटल भारत निधि एंड अलाउ किया जा रहा है कि इसका यूज किया जाएगा R&D पर्पसेस के लिए भी इन द फील्ड ऑफ टेलीकॉम, कि इस फंड के माध्यम से यहां पर हम R&D के ऊपर भी काम करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको ध्यान रखना है। फिर आती है बात यहां पर ऑफेंसेस और पेनल्टीज के बारे में, कि बहुत सारे आपके बिल ने स्पेसिफाई किए हैं क्रिमिनल एज वेल एज सिविल ऑफेंसेस। इसमें बोला गया कि प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज विदाउट ऑथराइजेशन, वो ऑफेंस यहां पर माना जाएगा। अनऑथराइज एक्सेस अगर आप यहां पर गेन करते हैं टू अ टेलीकॉम नेटवर्क या फिर डेटा, वो पनिशेबल है विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 ईयर्स। ठीक है जी, फाइन यहां पर आपको 2 करोड़ तक का यहां पर लगाया जा सकता है। ब्रीचिंग टर्म्स एज वेल एज कंडीशंस ऑफ ऑथराइजेशन इज पनिशेबल विद अ सिविल पेनल्टी ऑफ अप टू 5 करोड़ रुपीज। ठीक है, कि ऑथराइजेशन के आप जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको ब्रीच नहीं कर सकते, आपको उसी के अकॉर्डिंग यहां पर काम करना पड़ेगा। अनऑथराइज्ड इक्विपमेंट यदि यहां पर पाया जाता है, उसकी पोजीशन यहां पर देखने को मिलती है, तो उसमें पेनल्टी यहां पर 10 लाख तक की यहां पर लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये बेसिक से पॉइंट्स यहां पर आपको ध्यान रखने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर ऑफ आपके ऑफेंसेस और पेनल्टीज विद रिस्पेक्ट टू डुप्लीकेट सिम कार्ड या फिर आपके जो अनऑथराइज सिम कार्ड रहते हैं कि भैया किसी और के नाम पे यूज कोई और कर रहा है, ठीक है, तो उस केसेस में भी यहां पर इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक है, तो आपको इजीली कहीं से मिल जाएंगी। ये हम बहुत ही कंसाइज वे में इन सभी प्रोविजंस को यहां पर हम देख रहे हैं। अच्छा, फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या आता है एजुकेटिंग प्रोसेस का, कि एजुकेशन का जो आपका प्रोसेस है, जो कि बेसिकली क्या रहती है कि कभी भी कोई ग्रीवेंसेस यहां पर है तो उन्हें किस तरीके से रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि वो अपॉइंट करेगी एक एजुकेटिंग ऑफिसर, ठीक है, जिसके द्वारा इस प्रकार की इंक्वायरीज कंडक्ट की जाएंगी और ऑर्डर्स पास किए जाएंगे अगेंस्ट सिविल ऑफेंसेस अंडर द बिल, कि जो भी सिविल ऑफेंस यहां पर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट यहां पर ऑर्डर्स इनके द्वारा पास किए जाएंगे। कि लग रहा है कि भैया कोई इस प्रकार का ऑफेंस यहां पर क्रिएट कर रहा है जो कि यहां पर मेंशन भी किए गए, तो उस केस में एक ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की यहां पर बात रखीगी। अब जो ऑफिसर की अपॉइंटमेंट रखी जाएगी वो किस रैंक का रहेगा, ऑफ अ ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर अबव।
अब उसके जो ऑर्डर्स रहेंगे, जो एजुकेटिंग ऑफिसर का जो द्वारा जो यहां पर अपने ऑर्डर्स रिलीज किए जाएंगे कि भैया ये मेरा निर्णय है, वो अपील किया जा सकता है बिफोर डेजिग्नेटेड अपील्स कमेटी विद इन 30 डेज। अब ये डेजिग्नेटेड अपील्स कमेटी यहां पर क्या है कि ये जो मेंबर्स आपकी इस कमेटी के हैं वो आपके ऑफिसर्स रहेंगे ऑफ एटलीस्ट एडिशनल सेक्रेटरी के, ठीक है। अब यदि उन्हें लगता है कि नहीं ऑर्डर ठीक था तो वो ऑर्डर वहां पर मान लेंगे, यदि उन्हें लगता है कि नहीं कुछ चेंजेस यहां पर लाने तो उनके द्वारा भी यहां पर ऑर्डर्स डिफरेंट दिए जा सकते हैं। अब यदि कमेटी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी अपील्स आनी है कि भैया जो काउंटर पार्टी है वो भी खुश नहीं है इस कमेटी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट, तो उस केस में जो अपील है वो फाइल की जाएगी विद द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखनी है, जिसके बेसिस पर स्टेटमेंट वाले सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। कि यहां पर एक सेटअप तैयार कर दिया एजुकेशन का कि किस तरीके से यहां पर विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंसेस कैसे ऑर्डर्स यहां पर दिए जाएंगे और उन ऑर्डर्स को यदि अपील्स कोई उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट यहां पर आती तो उन्हें कैसे एड्रेस किया जाएगा, राइट। चलिए फिर आती है बात कि क्या क्या कंसर्न्स हैं ओवर द बिल, कि जैसे आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो बायोमेट्रिक बेस्ड यहां पर कह दिया गया, आधार से उसे लिंक करने की बात कह दी गई है, ठीक है। तो उस केस में यूजर्स आपके प्रोवाइड नहीं कर सकते फॉल्स इंफॉर्मेशन, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो विसल ब्लोअर्स हैं या जो जर्नलिस्ट हैं उनकी जो एनोनिमिटी है वो यहां पर इंपैक्ट होती हुई देखने को मिलेगी। और यदि इन पर्टिकुलर नॉर्म्स को आप फॉलो नहीं करते हैं, पाए जाते हैं कि आप भैया किसी और की सिम कार्ड, किसी और के नाम की सिम कार्ड यहां पर यूज कर रहे हैं विदाउट इंफॉर्मेशन, तो उस केस में यहां पर कहा गया कि पेनल्टीज भी इंपोज की जा सकती हैं 25,000 से लेकर 1 लाख तक के फॉर सर्टेन प्रोविजंस, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखने को मिला। अब आधार की जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की बात यहां पर की जा रही है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन की जो बात यहां पर की जा रही है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि भैया टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को किसी भी तरीके से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आधार बेस्ड करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं किस प्रकार से ये जो डिसीजन यहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया था कैसे वो यहां पर अफेक्ट होता है, क्योंकि जब आपका एक्ट में कन्वर्ट होगा और फिर भी अगर कोई यहां पर अपील रेस करता है कि भैया ये दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो देखना ये रहेगा सुप्रीम कोर्ट कैसे इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करता है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, अब इसके ऊपर बहुत सारे कंसर्न्स उठाए जा रहे हैं कि भैया पब्लिक इमरजेंसी के दौरान, डिजास्टर मैनेजमेंट के दौरान गवर्नमेंट टेम्परेरीली पोजेस कर सकता है और कंप्लीट तरीके से जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज या फिर जो नेटवर्क्स हैं उनको कंट्रोल कर सकता है। मैसेजेस भी यहां पर इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। जो आपकी सस्पेंशन देखने को मिलती है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की, जैसे आपके मणिपुर में हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, पंजाब में हुआ, तो वैसे इंस्टेंसेस और हो सकते हैं। अब इस चीज को ऑलरेडी ही वर्ल्ड मीडिया में, अगर हम ग्लोबल मीडिया में कहें तो बहुत ज्यादा इस चीज की कड़ी निंदा की जाती है कि सरकार इस प्रकार के डिसीजंस यहां पर सुनाती है जिसकी वजह से कंप्लीटली टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की सस्पेंशन यहां पर कर दी जाती है, जो कि अगेन फंडामेंटल राइट को यहां पर वायलेट कर रही है, ठीक है। तो अगेन ये बहुत बड़ा कंसर्न यहां पर देखने को मिल रहा है कि सरकार के पास यहां पर काफी ज्यादा पावर आ चुकी है। उसके अलावा इंक्रिप्शन डेटा प्रोसेसिंग मेजर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो सेक्शन 19 यहां पर अलाउ करता है सरकार को कि वो खुद स्टैंडर्ड यहां पर सेट कर सकते हैं फॉर इंक्रिप्शन एंड डेटा प्रोसेसिंग इन टेलीकम्युनिकेशंस। अब ये बहुत बड़ा कंसर्न यहां पर आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहां सरकार द्वारा जो इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है, जैसे हम व्हाट्सएप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो कैसे सरकार उसमें इंटरफेयर करेगी, तो उसके कंसर्न्स यहां पर अराइज हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सरकार को यहां पर जो एम्पावरमेंट मिल चुकी है पब्लिक सेफ्टी या फिर नेशनल सिक्योरिटी मेजर्स के दौरान, तो उन पर्टिकुलर प्रोविजन को सरकार कैसे यूज करती है उनके ऊपर कंसर्न्स यहां पर आ चुके हैं, ठीक है। अब जो डेफिनेशन यहां पर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की गई है वो भी बहुत हॉलिस्टिक, बहुत वास्ट कर दी गई है, जिसके तहत जितने भी आपके डिजिटल बेस्ड कम्युनिकेशंस हैं व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो भी अब आपके टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के अंतर्गत इनक्लोज करने की बात की जा रही है, जिसकी वजह से सरकार का जो कंट्रोल है उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पे, डिजिटल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पे, वो भी अब यहां पर इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि ब्रॉड बेस्ड डेफिनेशन यहां पर दी गई है, जिसकी वजह से अगेन कंसर्न्स उठते हुए देखने को मिल रहे हैं कि व्हाट्सएप यहां पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। तो क्या अब सरकार उस इंक्रिप्शन के साथ इंटरफेयर करेगा? क्या वो व्हाट्सएप को निर्देश देगा कि भाई अपनी इंक्रिप्शन यहां पर चेंज करो ताकि हम भी इसको मॉनिटर कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जो कि देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो बेसिक प्रोविजंस है वो हमने यहां पर डिस्कस कर ली है। इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन है भैया? तो यहां पर क्या कह रही है जो आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन एज वेल एज जो आपकी सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन है, वो वेलकम करती है कि भाई जो आपका यूनिफॉर्म राइट ऑफ वे रूल्स आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इजीली हम यहां उस प्रकार से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू टेलीकम्युनिकेशन इजीली यहां पर कर पाएंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो इंक्लूजन यहां पर किया गया है, तो उसके चलते जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन है उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि भैया यहां पर सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को इंक्लूड किया गया स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं जो हमारी
इंडिया की जो पोजीशन है इन द ओवरऑल ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट, हम उसे भी यहां पर ग्रो कर पाएंगे, उसे भी यहां पर स्पर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे स्पेस एक्स का स्टारलिंक नेटवर्क वहां पर तैयार किया गया, तो उस पर्पस के लिए भी यहां पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल जो आपके स्पेक्ट्रम्स रहते हैं वो तो आपके लोकेशन बेस्ड रहते हैं कि भैया इंडिया के अंतर्गत वहां पर मॉनिटर कर रहे हैं, बट सैटेलाइट बेस्ड जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं वो ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसमें आप कोई रिस्ट्रिक्शंस इतना इजीली यहां पर नहीं लगा सकते कि इनका यूसेज सिर्फ और सिर्फ इसी टेरिटरी के लिए यहां पर किया जाएगा। ठीक है, अब देखना वही रहेगा कि किस प्रकार से ये कम्युनिकेशन नेटवर्क फर्दर यहां पर सरकार द्वारा यूज किया जाता है और कैसे इसे और फैसिलिटेट यहां पर वो करते हैं। तो ये बेसिक से पॉइंट्स है जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होने जरूरी है कि किस प्रकार से यहां पर चेंजेस लाए गए हैं, क्या क्या नई पॉइंट्स यहां पर रखे गए हैं। ठीक है, हालांकि नंबर ऑफ पॉइंट्स बिल में तो बहुत सारे प्रोविजंस यहां पर रखे गए हैं, बट हमने जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो यहां पर डिस्कस की हैं। आई होप एक क्लैरिटी यहां पर आपको देखने को मिली हो कि किस प्रकार से ये सभी स्टेप्स या ये सभी प्रोविजंस इस बिल में ऐड किए गए, जो कि अगेन आई विल रिपीट दोनों ही हाउसेस द्वारा, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा द्वारा यहां पर पास कर दिया जा चुका है। ठीक है जी, अब देखना वही है कि भैया जब ये चीज बिल्कुल एक्ट में कन्वर्ट होकर सरकार द्वारा यूज की जाती है तो उस पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजंस को जब सरकार यूज करती है तो उससे जनता खुश होती है या उससे नाराज होती है, वो तो आने वाला समय हमें यहां पर बताएगा। ठीक है, जाते जाते एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए क्या है कि एयरटेल का भी ना कैसा आपका एयरटेल के द्वारा भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेस्ड एक उनका प्लेटफॉर्म, एक नेटवर्क वहां पर है। ठीक है, जिसे वो बैकिंग देते हैं, तो अगर आपको पता है तो उसका नाम जरूर बताइए। ऐसे पॉइंट्स में हमें पता होनी चाहिए ताकि हम एग्जांपल्स के तरीके से उन्हें कोड कर सकें। तो आई होप एक वैल्यू एडिशन आपका आज यहां पर हुआ हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी कमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर बिल कि आपकी क्या अपनी राय है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।